हो सकता है उसकी एक्स्ट्रा क्लास हो। कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं था उसका आज। मुझे तो लगता है कुछ गलत हुआ है। हर रोज 1:45 बजते ही घर पहुंच जाता था और आज 4:30 बज गए, अभी तक घर नहीं पहुंचा। सुनील, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारा इरादा क्या है? हाँ, इरादा हमारी आज़ादी है। जरिया दीपक के पापा। दीपक के बदले हम 75 लाख मांगेंगे। दीपक के बदले में? तुमने इस बच्चे को किडनैप किया है। जब तक वापस पैसे नहीं मिल जाते वो हमारे साथ ही रहेगा। सुनील भैया दरवाजा खोलो ना। ओह शिट! तो यहाँ से घर जाने इससे पहले कि बवाल मचा हमें कुछ करना पड़ेगा। अतुल रुको, मैं तुम्हें नहीं करने दूंगी। आवाज नीची, आवाज नीची। आप कौन हो और बाहर वो दीदी चिल्ला क्यों नहीं है? सुनील भैया को बुलाइए ना। सुनील भैया को बुलाइए ना। सुनील भैया। बच्चे को कुछ नहीं होगा, बस पैसे लेंगे और वापस मुंबई चले जाएंगे। एक बार फिर हमें स्ट्रगल करने का मौका मिलेगा। बहुत ईमानदारी से स्ट्रगल करेंगे, अपने सपने सच करेंगे। किसी का बाप हमें नहीं रोक सकता, हमारा खुद का भी नहीं। हो गया भाई, लड़का अगले 6 घंटे के लिए बेहोश रहेगा। सही है। सुनील, मैं इसमें शामिल नहीं होने वाली। ये गलत है और मुझे अपनी लाइफ ऐसे नहीं बनानी है। दिस इज द क्राइम। नहीं बनानी है मतलब क्या होता है? हाँ, ये किडनैपिंग ऑलरेडी हो चुकी है। अब आगे की गेम हमारे साथ सिर्फ खेलते जाओ। बिल्कुल नहीं। क्या कर रही हो ये? हाँ, क्या कर रही हो? समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें पता है ना मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? शायद तुमसे भी ज्यादा, शायद सबसे ज्यादा मेरा यही एक मौका है मुंबई वापस जाकर एक स्टार बनने का। पर तुम उसके बीच में आई और मेरे प्लान को बिगाड़ने की कोशिश की ना, तो ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हें इस प्लान में घसीटना पड़ेगा। समझी तुम? और ना चाहते हुए भी तुम इस प्लान की भागीदार बन चुकी हो। तुम्हें हो क्या गया है सुनील? यू आर टॉकिंग लाइक अ क्रिमिनल। सच्ची पता है प्रिया, मैं ना क्रिमिनल का कैरेक्टर घोल के पी चुका हूँ। और एक अच्छा एक्टर तो वही होता है ना जो अपने कैरेक्टर को अच्छी तरीके से निभाता है। देखना, इस कैरेक्टर की वजह से मैं एक बहुत बड़ा स्टार बन जाऊंगा बहुत जल्द। मैं तुम्हें अपने स्टारडम में इनवाइट कर रहा हूँ। तुम अगर नहीं आना चाहती हो तो मत आओ, लेकिन टांग मत अड़ाना। समझी तुम? टांग मत अड़ाना। स्कूल अथॉरिटीज़ बता रहे कि दीपक लास्ट पीरियड तक क्लास में था। उसकी कोई एक्स्ट्रा क्लास भी नहीं थी। और सर ये भी कि छुट्टी होने के बाद वो सबके साथ स्कूल गेट तक बाहर भी आया। आपका बेटा दीपक स्कूल से घर तक रोज चलकर आता है। हम आपको बता तो चुके कि पैदल आता है। 6 मिनट का रास्ता है हमारे घर से स्कूल का। 1:40 पे उसका स्कूल छूटता है, 1:45 को तो वो हर रोज घर पहुंच ही जाता है। अब ये रोने से क्या होने वाला है? चुप करो। मैंने उसके सारे फ्रेंड्स के घर पर चेक किया है, वो किसी के घर पर नहीं है। कोई है जिसके साथ वो जा सकता है? कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार वगैरह? क्यों जाएगा? किसके साथ जाएगा? और वो भी बिना बताए? 13 साल का लड़का है वो। गुप्ता जी, महिमा नगर जहाँ पे आपके बेटे का स्कूल और आपका घर दोनों है, एक भीड़ भरा इलाका है। अगर आपके बेटे को किसी ने जबरदस्ती उठाने की कोशिश की होती तो वो चिल्लाता जरूर। गुप्ता जी, इसीलिए हम पूछ रहे हैं। कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई ऐसा जिसको आपका बेटा पहले से जानता हो, जिसने बातों में बहला फुसला कर आपको बेटे को अगवा कर लिया? मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि कोई मेरे ही बच्चे को क्यों अगवा करेगा। आपके बेटे के फोटोग्राफ्स और सारी डिटेल्स हमने सारे पुलिस स्टेशन में भेज दिए। बहुत जल्दी हम आपके बेटे को ट्रेस कर लेंगे। प्रिया, अरे भूखे रहने से आज तक किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है क्या? जस्ट गेट आउट, ओके? गेट आउट तो हम दोनों होंगे सीधे मुंबई। तब तक के लिए यहाँ से कोई नहीं जा रहा, ना मैं और ना ही तुम। ये प्लेट इधर रखिए, प्लीज खा लेना। सुनील, इसे होश आ रहा है। दूसरे डोज से पहले से ये खिलाना। ये तो मैं कर लूंगा यार। तू टाइम दे, कितना हो रहा है? 11:30 बज रहे हैं। तू गया नहीं अब तक? यार जा रहा हूँ। एक तो ये फालतू का ओवर एक्टिंग चालू हो गया प्रिया का। चल यार तू देख ले, मैं आता हूँ। हाँ ठीक है।
क्यों है? मुझे पापा के पास जाना है। प्रिया पूरी रात सोई नहीं है, सोएगी भी नहीं, ध्यान रखना उसका। हेलो गुप्ता जी, आपके बेटे को मैंने किडनैप किया है, उसके लिए आपको मुझे पैसे देने होंगे। हेलो गुप्ता, अगर पैसे देने हैं। हेलो गुप्ता जी, तेरे बेटे को किडनैप किया मैंने। हेलो गुप्ता, 75 लाख रुपए। उस कैरेक्टर को अपनी पर्सनैलिटी में पिरो दो, घोंट दो, उसकी दुनिया में बसो, उसकी जिंदगी जियो, उसके ख्याल सोचो। हेलो। हेलो गुप्ता। हाँ, कौन बोल रहा है? बोलना तो तू चाहता है दीपक से। कहाँ है मेरा बच्चा? सो रहा है मेरी जेब में। तुम्हें कितने पैसे चाहिए बोलो, तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा। कितने पैसे दे सकता है अपने बेटे के लिए? तुम बताओ, तुम जो कहोगे मैं दे दूंगा। बताओ तुम। 75 लाख। और एक बात याद रखना, ये कोई सौदा नहीं है, फीस है, तेरे बेटे की जान की फीस। नहीं 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 नहीं, कोई सौदा नहीं करूंगा। तुम बताओ, तुम्हें पैसे कहाँ चाहिए, कैसे चाहिए, कब चाहिए, मैं लेके आता हूँ ना। क्या बात है गुप्ता जी, आपकी जुबान तो एकदम तेजी से चल रही है। सच सच बताओ, कोई पुलिस वाला खड़ा है ना आपके बगल में जो ये सारी चीजें आपको प्रॉम कर रहा है? गए थे ना आप पुलिस के पास? हाँ हाँ, मैं गया था, मैंने कंप्लेंट भी की थी, लेकिन मैं कंप्लेंट वापस ले लूंगा, कहूंगा मेरा बच्चा मिल गया है। तो एकदम मेरे वाले डायलॉग बोलने लगा है। शाबाश। सबसे पहले कल तू पुलिस की कंप्लेन वापस ले लेना, और फिर मैं तुझे फोन करूंगा, आगे की स्क्रिप्ट सुनाऊंगा। और अगर उस दौरान तूने अगर स्क्रिप्ट में कुछ भी चेंजेस करने की कोशिश की या अपने मन से कुछ भी करने की कोशिश की, तो तेरे बेटे का सीन मैं अपने स्क्रिप्ट से काट दूंगा, समझा? तेरा बेटा मारा जाएगा। नहीं नहीं नहीं, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, प्लीज ऐसा मत। हेलो हेलो। कहाँ है दीपक? क्या हुआ? किडनैप हो गया वो, 75 लाख रुपए मांग रहे हैं। पापा, पर वो है कहाँ? अरे किडनैप हुआ तो किडनैपर के पास होगा ना, वो क्या अपना पता बताएगा? पागलों जैसी बात करता है। पुलिस को मत बताइएगा, पुलिस को मत बताइएगा। मेरे बेटे को अगर कुछ हो गया ना तो देखिएगा आप। अरे वो सिर्फ तुम्हारा बेटा है, मेरा बेटा नहीं है वो। अरे मेरा भी बेटा है वो। बे तू क्यों फिक्र कर रहा है? वो हम तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे यार, बस पैसे पहुंच जाने चाहिए धन से। कल सुबह एक प्लेस डिसाइड करनी होगी हम दोनों को। लेट्स डू वन थिंग, दिल्ली में नहीं मिलते, दिल्ली से बाहर मिलते हैं। सुनील, अतुल, प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ, जस्ट ड्रॉप दिस आइडिया। तुम लोग फंस जाओगे। क्या बोल रही हो यार? बी पॉजिटिव प्लीज। हमारा प्लान एकदम सही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और कल पैसे भी मिलने वाले 37.5 लाख। ये पागलपन है। मैं इस प्लान का हिस्सा कभी नहीं थी, ना हूं और ना होंगी। ये सही तरीका नहीं है सुनील। तो सही तरीका क्या है? हाँ बताओ ना। किसी ने हमें हमारी काबिलियत के हिसाब से काम दिया क्या? किसी ने हमें खड़ा तक रहने दिया क्या वहां पर? ये जिन पैसों के तुम ख्वाब देख रहे हो ना सुनील, ये भी तुम्हें कोई इज्जत नहीं दिलवाएंगे। पैसा पावर है, पैसे की ताकत को अंडर एस्टिमेट ना करो प्रिया। पैसे की वजह से गुप्ता को उसका बेटा मिल जाएगा, पैसे हमें हमारे माँ बाप की मेहरबानियों से आजाद करवाएगा, पैसा हमें स्टार बनाएगा। You've completely lost it. तुम पागल हो गए हो। लेकिन आपको कैसे पता चला? हमें कैसे पता चला? हम आपका फोन टैप कर रहे थे गुप्ता जी। मेरी मर्जी के बिना? आपकी मर्जी के बिना तो आपका बेटा भी किडनैप हुआ है। मुझे मेरा बेटा सही सलामत चाहिए। पैसे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। लेकिन मेरे लिए मायने रखता है आपके बेटे को सही सलामत आप तक पहुंचाना, और उन किडनैपर्स को उनकी सही जगह पर पहुंचाना। आप बात मानते क्यों नहीं?
अगर आप हमारे बच्चे की भलाई चाहते हैं तो प्लीज प्लीज ये कंप्लेंट कैंसिल कर दीजिए, प्लीज जाइए यहाँ से। अगर पुलिस के पास गए तो अपने बच्चे का कभी मुंह नहीं देख पाओगे। ये किडनैपर्स का एक स्टैंडर्ड डायलॉग होता है। और आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि आपका काम बन रहा था जिसे हम बिगाड़ देंगे। हम बस एक ही काम बिगाड़ेंगे और वो किडनैपर्स का। गुप्ता जी, जब भी किडनैपर्स का कॉल आता है उनसे कहिएगा कि आपने पुलिस कंप्लेंट वापस ले ली और पैसों की डिलीवरी पता कीजिए। सर, कॉल किसी रतन चौरसिया के फ़ोन से आई थी, लखीमपुर उत्तर प्रदेश से। यूपी पुलिस को ट्रैकिंग के ऑर्डर दे दिए सर। तो जाहिर सी बात है रतन चौरसिया किडनैपर नहीं, लेकिन ये रतन चौरसिया हमें किडनैपर्स तक पहुंचाएगा जरूर। सर, आपके बेटे दीपक ने उस वक्त शोर क्यों नहीं मचाया जब उसे किडनैप किया? मुझे लगता है या तो किडनैपर बहुत ही फ्रेंडली किस्म का इंसान जो 4-5 सेकंड में बच्चों से दोस्ती कर लेता है, या फिर दीपक किडनैपर को पहले से जानता था। गुप्ता जी, वैसे आपके यहाँ कौन कौन काम करता है? जी हाँ, हमारे 2 लोग काम करते हैं। एक फरीदा है जो घर का काम करती है और एक ड्राइवर है मंगेश। आपको लगता है नौकरों ने कुछ किया है? गुप्ता जी, हम सब पर शक करते हैं, हर चीज पर सवाल करते हैं। मुझे बस ये जानना है कि उस वक्त आपके बेटे दीपक ने शोर क्यों नहीं मचाया और किडनैपर्स को ये कैसे पता चला कि आप लोग पुलिस के पास गए थे? किडनैपर ने चांस लिया या फिर उसको किसी ने यहां से टिप दी? फरीदा हमारे यहाँ 4 साल से काम कर रही है और हमें उससे कोई शिकायत नहीं। मंगेश भी 6 साल से काम कर रहा है, उससे भी हमें कोई शिकायत नहीं है। गुप्ता जी, आपके यहाँ मिठाइयों की एक्सपायरी डेट होती है, लेकिन लालच, गुस्सा और जलन, इनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। सोचा कुछ? यार यहाँ से निकलना होगा। तो कब निकलेंगे? सब्र कर यार। सब्र कर? सब्र की हद पार हो चुकी है सुनील। अब कितना सब्र और कितना इंतजार? सब्र कर। जी हाँ, ये तो हमारे पति का नंबर हुआ करता था। अभी कहाँ है तुम्हारे पति? और अभी भी वो यही नंबर यूज कर रहे हैं? जी, उनको गुजरे हुए 3 साल हो गए। और 3 साल से ये नंबर उनके नाम से रजिस्टर्ड है? जी, उनका फोन चोरी हो गया था। और आपने जरूरी नहीं समझा कि ये नंबर बंद करवा दिया जाए? वो अचानक चले गए। 1 साल तो सपने में ही निकल गया। अच्छा, दिल्ली में कोई रिश्तेदार? जी नहीं, दिल्ली में कोई रिश्तेदार नहीं। सर, किडनैपर्स के पास चोरी का मोबाइल था किसी रतन चौरसिया के नाम पर, जो 3 साल पहले मर चुका है। कॉल लोकेशन? केसरी नगर। मैंने सारे इन्फॉर्मर्स काम पे लगा दिए और दीपक गुप्ता की तस्वीरें भी उन्हें दे दी हैं। नौकरानी फरीदा, ड्राइवर मंगेश, दोनों के पास परफेक्ट एलाबाइज है। फरीदा छुट्टी पर गई थी अपने किसी रिश्तेदार की शादी में जिस दिन किडनैपिंग हुई, और मंगेश गुप्ता की दुकान पर था। वैसे दोनों के आदमी भी हो सकते हैं। द्विवेदी, दोनों के पीछे अपने आदमी लगा दो सर। और जल्दी। किडनैपर्स ने अभी तक फिरौती की डिलीवरी के लिए कॉल नहीं किया है। हाँ सर, अजीब है ये। और चिंताजनक भी। ये किडनैपर्स कर क्या रहे हैं और चाहते क्या है?
बच्चे का नाम दीपक गुप्ता है, 2 दिन से गायब है। हाँ, उसका फोटो हमारे पास भी है। बॉडी कहाँ मिली? केसरी नगर में जॉगर्स पार्क है, उसके पास ही पड़ी मिली। किसी ने देखा तो हमें फोन किया। कब की बात है? आज सुबह की। बॉडी एलएनसी जनरल हॉस्पिटल में, पोस्टमार्टम रूम में। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं तो पैसे लेके तैयार बैठा था और वो तो फोन करने वाले थे। क्या बोले वो? क्या बोले? बोलिए ना, क्या बोले वो? आप बोलते क्यों नहीं? पापा पुलिस ने क्या बोला? पापा बोलिए तो। मेरा दीपक कहाँ है? बोलिए, मेरा दीपक कहाँ है? बोलिए। बच्चे की डेथ दम घुटने से हुई है। टाइम ऑफ डेथ डॉक्टर? बॉडी का सड़ना तो अभी स्टार्ट हुआ है, तो अभी से 24 घंटा पहले मान के चल सकते हैं। मतलब कल सुबह? जी हाँ, और बच्चे की ब्लड स्ट्रीम में कम काफ़ी मात्रा में है। बच्चे ने फाइट बैक किया? मार के निशान वगैरह? नहीं। फिरौती के लिए किडनैपर ने कॉल किया परसों रात और कल बच्चे को मार डाला। क्या हो सकता है? किडनैपिंग या कुछ और? बहुत हो गया है, चल वापस चलते हैं। एकदम नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। चल यार, मैं निकलता हूँ। ठीक है। प्रिया सुनो, अभी है ना, हमें बहुत नॉर्मल सी एक्टिंग करनी होगी। ओके? देखो, हमारे बीच अभी भी कुछ नहीं बदला, हम अब भी लवर्स हैं। कैरेक्टर में आओ प्रिया, अंदर से फील करो, महसूस करो, और पिछले 3 दिन में जो भी हुआ है ना, सब भूल जाओ। हमारे 2 साल के रिलेशनशिप को याद करो प्रिया, हमारा प्यार। जस्ट फील इट प्रिया। इस वक्त मैं सिर्फ नफरत फील कर रही हूँ एक मर्डरर के लिए, जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी बिताने वाली थी। मर्डर नहीं प्रिया, एक्सीडेंट। जैसे सीन में इम्प्रोवाइजेशन नहीं होता है, वैसे ही यहीं पर भी सीन में इम्प्रोवाइजेशन हुआ है। अब कैरेक्टर क्या करेगा? जो स्टोरी डिमांड करेगी वो कैरेक्टर को उस हिसाब से एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। इसमें गलती क्या है? तुम्हें ना एक नॉर्मल लड़की का रोल सिर्फ अपने लिए नहीं, मेरे और अतुल के लिए भी प्ले करना होगा। तुम्हारी एक्टिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमसे एक भी गलती हुई ना, फिर चाहे वो एक डायलॉग हो या एक छोटा सा एक्सप्रेशन, हम तीनों के तीनों पकड़े जाएंगे। और एक चीज याद रखना, सजा कभी बांट कर हिस्सों में नहीं मिलती, इसीलिए कैरेक्टर। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़िते बेटा, अच्छा टीपू, ओम अनादिनिधिनो देव शंख चक्र गदाधरः अक्षैव पुंडरीकाक्ष प्रेतमोक्षे सर, सेल लोकेशन भी केसरी नगर था, जहाँ से फिरौती का कॉल किया गया था। यहीं कहीं आसपास रखा होगा उन्होंने दीपक को। सर, रात को आके लाश को यहाँ डाल दिया होगा और भाग गए होंगे। दिन में फिरौती मांगते हैं और दूसरे दिन कॉल करने की बात करते हैं, और उसके अगले दिन सुबह बच्चे को मार डालते हैं और उसी रात बच्चे को यहाँ फेंक देते हैं।
जाहिर सी बात है बच्चा खतरा बन गया था, क्योंकि बच्चा किडनैपर्स को पहचानता था। द्विवेदी सर, 19-20 सितंबर की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करो। जूम करना, थोड़ा और जूम। बाइक का नंबर मिल जाता तो आसान हो जाता। ब्लैक कलर की 100 सीसी बाइक मिली है। हाँ, लेकिन दिल्ली में ऐसी बाइक लाखों की तादाद में होंगी द्विवेदी। पर चलो कोई नहीं, एक काम करो, इसके प्रिंट आउट सब जगह सर्कुलेट कर दो। कैसा चल रहा है बेटा तेरा कामकाज? ठीक है। ठीक नहीं चल रहा है। तेरे ट्रैवल एजेंसी की हालत बहुत खस्ता है। पाई पाई का हिसाब मालूम है मुझे। बेटा मेरी बात मान, एक साल निकलता जा रहा है, तू अभी तक सेटल नहीं हुआ है। घर का बिजनेस है, हाथ बटा। अमन को देख कितनी अच्छी तरह संभालने लगा है। तू भी ज्वाइन कर ले, हम दोनों हैं ना तुझे सिखाने के लिए। लेने के देने पड़ गए यार। नहीं यार, हमने गलत टारगेट चुना। हमने नहीं, तूने कहा कि ये लड़का सही है। तूने कहा कि उसके माँ बाप मालदार हैं, यूं पैसे दे देंगे यूं। हर फिल्म में कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जो कभी वर्कआउट नहीं करते। पर फिल्म नहीं है ना ये, एक रियल लाइफ, एक रियल लाइफ। सुनील यार, सुनील भाई मुझे बहुत डर लग रहा है यार। मुझे भी, लेकिन एक अच्छे एक्टर के नाते मुझे नॉर्मल पेश आना होगा। तुझे भी एक्टिंग करनी होगी। अरे वही कर रहा हूं भाई। पर तेरी जो एक्ट्रेस है प्रिया, वो ये कर पाएगी? यार वो तो एक अलग कैरेक्टर है, लेकिन है तो हमारे ही साथ ना, कर लेगी वो नॉर्मल वाली एक्टिंग। नहीं पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो बेटा, तुम्हारी आवाज ही सब कुछ बता रही है। तुम दिल्ली में बिल्कुल खुश नहीं हो। बेटा गुस्सा मत होना, लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछूं ही नहीं, ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना। देखो तुम्हारी मम्मी और मेरा तेरे से और है ही कौन? मैं जानती हूँ पापा, आपने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया है। देखो मैंने हमेशा तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे फैसले की इज्जत की है, लेकिन कभी कभी बड़ों के तजुर्बे की भी इज्जत करनी चाहिए। पापा मैं घर आना चाहती हूँ। तो आ जाओ ना, आज ही आ जाओ। अरे तुम्हें यहाँ आके जो काम करना है ना वो करो। आज रात की फ्लाइट की टिकट भेज दो। नहीं नहीं पापा, मैं आपको बता दूंगी, मुझे अभी और 2-4 दिन चाहिए। ठीक है बेटा, तुम अपना टाइम ले लो, लेकिन बेटा कभी ये मत सोचना कि घर लौटना मतलब फेल्योर है। अरे फेल्योर तो तब होता है जब हम कोशिश करना बंद करते हैं। तुम्हें तो यहाँ पर आके भरपूर कोशिश करनी है। जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करनी है। साहब, वो नौकरानी फरीदा और ड्राइवर मंगेश, वो दोनों को थोड़ी देर के लिए अलग कीजिए। और हाँ, एक और एंगल है, जरा उसको टटोलिए। कौन सा एंगल? ये जो ऋषिकेश गुप्ता है ना, इसने 3 महीने पहले अपने पूरे घर का काम करवाया था, इंटीरियर। तो सोचिए साहब, इतने बड़े घर में काम हो रहा है, कितने लोग शामिल हुए होंगे, कारीगर, कामगार, सुपरवाइजर। और इतने आलीशान घर में तो किसी की भी नीयत फिर सकती है। मैंने रेनोवेशन करवाई थी और उसका कॉन्ट्रैक्ट आनंद राजपूत को दिया था। मेरी सारी दुकानों का इंटीरियर आनंद राजपूत ही करता है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ऋषिकेश गुप्ता हमारे बड़े क्लाइंट ज़रूर हैं, लेकिन सबसे बड़े भी नहीं। उनसे भी कई गुना ज़्यादा बड़े क्लाइंट हैं जो रेगुलर अपना काम करवाते हैं, चाहे उनका ऑफिस हो, घर हो, शोरूम। और कभी किसी स्टाफ की शिकायत नहीं आई।
और इसे हमारी अच्छी किस्मत कह लीजिए या जो भी, लेकिन कभी किसी स्टाफ को बदलना भी नहीं पड़ा है। मतलब रेपुटेशन है, नाम है हमारा इस धंधे में। पर लोग तो बदलते हैं नारायण जी। लोगों की नीयत, चरित्र कब, क्यों, कैसे बदला, कभी कभी पता ही नहीं चलता। तो आपको हमारे किसी स्टाफ पे शक है क्या? गुप्ता जी के घर पर जिन जिन लोगों ने काम किया है, मुझे सबकी डिटेल चाहिए। हाँ सुलेमान बोल। क्यों साहब, ये आनंद राजपूत के आदमियों का चिट्ठा खोल रहे हो क्या? क्यों, तेरे हाथ कुछ लगा क्या? कुछ नहीं, बहुत कुछ लगा है साहब। तो बोलता क्यों नहीं? तो सबसे पहले सारे कारीगर को थोड़ा साइड में निकालिए और आनंद राजपूत का लड़का है ना, सुनील राजपूत, उसको उठा लीजिए। कोई सबूत? ब्लैक 100cc की बाइक, केसरी नगर में आना जाना। उसकी गर्लफ्रेंड रहती है यहाँ पर किराए पर, और उस दिन जब बच्चे की मैयत में आया था साहब, उसकी शक्ल से ही चोर नजर आ रहा था। मैंने खुद देखा है, किसी से नजरें नहीं मिला रहा था वो। साहब 3 दिन से नजर रखा हूँ सुनील राजपूत पर। अम्मी की कसम खा के बोलता हूँ लाइन छोड़ दूंगा अगर वो शामिल नहीं हुआ तो। उसके तो चेहरे पर ही खौफ नजर आता है। एक्टर बनने गया था, किडनैपर और किलर बन गया है। सुनील को पकड़ के ले गए? क्यों? पता नहीं। पहले स्टाफ से पूरी डिटेल मांगी, मुश्किल से 1-2 को फोन किया, फिर ऑफिस आ गए, बोले पूछताछ करनी है, ले गए सुनील को। अमन, ऐसा कुछ है जो तुझे पता है और हमें नहीं? नहीं पापा, लेकिन हाँ पिछले 6-7 दिनों से वो थोड़ा चुप चुप रह रहा था। तो ये बात तूने हमें क्यों नहीं बताई पहले? पापा मुझे लगा उसकी कोई ट्रैवल एजेंसी की प्रॉब्लम होगी, और मैं आपको बताता तो आप उससे पूछताछ करते और उसको और टेंशन होगी, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। सर कुछ तो कहिए, आपको मुझसे क्या पूछना है? इतना परेशान मत हो सुनील, रूटीन जानकारी चाहिए बस। पानी पिएगा? चाय, बिस्किट? जी नहीं, आप बस जल्दी से पूछ लीजिए, आपको जो भी पूछना है। पूछना नहीं है, कुछ दिखाना है। ये देख, ये जो 2 बंदे हैं हेलमेट पहने हुए, इन्होंने ऋषिकेश गुप्ता के बेटे दीपक गुप्ता का पहले किडनैप किया, फिर उसका मर्डर किया और फिर उसकी लाश को केसी नगर में जोगर्स पार्क के पास फेंक दिया। अब ये जो बंदा है, देख, ये पीछे वाला, हमें ये जानना है ये बंदा कौन है। दूसरे बंदे का क्या मतलब? देखिए मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। पता है सुनील, क्योंकि हमें 100% पता है ये जो आगे वाला बंदा है ये तू है। बस पीछे वाले को पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। चल बोल। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ भी बोले जा रहे हैं सर। क्या बात कर रहे हैं सर? आपको सही में लगता है कि मैंने दीपक का मर्डर किया? आपको क्या लगता है अब जो बोलेंगे मैं आपकी बात मान लूंगा? सर ये सारी चीज़ें ना आप किसी और के साथ कीजिए, और मुझे सही में नहीं पता था कि पुलिस स्टेशन में ऐसी भी बातें होती हैं। देख बेटा, पुलिस स्टेशन में क्या क्या हो सकता है ये जानने में, ये समझने में तेरी पूरी उम्र निकल जाएगी। अच्छा एक बात बता, एक एक्टर का जो चेहरा होता है वो बहुत कीमती होता है ना उसके लिए। आप मुझे धमका रहे हैं? मुझे पता है मेरा अधिकार, कानून की जानकारी है मुझे। वेरी गुड, सुपर। पुलिस से सताया हुआ इंसान, एक नागरिक, नाराज नागरिक, उसकी बहुत अच्छी एक्टिंग की तूने। चल अब जल्दी से अपने असली कैरेक्टर में आ जा। एक क्रिमिनल का कैरेक्टर, एक खूनी का कैरेक्टर, और एक टेक में मुझे सब कुछ सच सच बता दे। और जाहिर सी बात है अगर एक टेक में बताएगा तो अतुल के बारे में मुझे सब कुछ बता देगा। अतुल? प्रिया तेरी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी एक्ट्रेस है,
उसको तो एक टेक की जरूरत ही नहीं पड़ी, रिहर्सल में ही उसने सब कुछ सच बता दिया। सर, मैंने तो सुनील के हाथ पैर तक जोड़े थे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। उसने मुझे धमकाकर फ्लैट में रखा हुआ था। देख, हमें ये तो पता है कि तूने और अतुल ने दीपक गुप्ता को अगवा क्यों किया, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि तुम दोनों ने उसका कत्ल क्यों किया। इस सवाल का जवाब चाहिए हमें। और यकीन मान, अगर तू हमें नहीं बताएगा तो हमें खुरेद कर निकालना पड़ेगा, और अगर हमने खुरेद कर निकाला बहुत दर्द होगा तुझे, ढेर सारा। अरे सुनिए ना, आप में से कोई एक जन आइए प्लीज इधर। देखिए, संभाल के अंदर लेकर जाइएगा, टाइल्स हैं। सुनील भैया, ओहो, व्हाट्स अप चैंप? आप आज भी राइड दोगे ना मुझे? व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स। चले? हाँ। ऑल राइट देन, लेट्स गो। जब ऋषिकेश गुप्ता के घर पर काम चल रहा था तब सुनील का वहां आना जाना लगा रहता था। उन दिनों सुनील और दीपक की इत्तेफाकन दोस्ती हुई थी। और बेस्ट बात पता है क्या? स्कूल इतना पास है कि नो स्कूल बस। इतने बड़े बाप का बेटा एसी गाड़ी से आता जाता होगा ना? अरे नहीं रे, स्कूल घर के इतना पास है कि वो पैदल ही आता जाता है। एक हफ्ते तक नजर रखेंगे और सीधा उठा लेंगे। देख दोस्त, अपन तो चुपचाप ही ट्राई करेंगे, लेकिन तेरा दीपक गुप्ता चुपचाप क्यों नहीं बैठेगा? शोर क्यों नहीं मचाएगा? शोर इसलिए नहीं मचाएगा क्योंकि इस बार किडनैपर बिल्कुल कैरेक्टर में होगा। वो मेरे साथ आएगा क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं। अरे सुनील भैया, आप यहाँ कैसे? हाँ, मैं तुझे ही लेने आ रहा था। तेरे जो भैया है ना पवन, उन्होंने कहा है कि तेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? आप मिले क्यों उनसे? बोलो ना सुनील भैया। वो मुझे पता नहीं है, पवन ने कहा है कि जल्दी से तुझे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। अरे सुनील भैया जल्दी चलो, पापा सीरियस तो नहीं है ना? नहीं, सीरियस तो नहीं है, बट उन्होंने कहा है उन्हें काफी चोटें लगी है। अरे पर सुनील भैया, हम तो हॉस्पिटल जाने वाले थे ना, मुझे पापा के पास जाना है। क्या 5 मिनट के लिए बैठो, फिर हम जाएंगे। फिर मुझे हॉस्पिटल जाना है। अरे राजा बेटा, मैं आपको हॉस्पिटल लेके जाऊंगा ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? आप इधर ही वेट करो, मैं आता हूँ, ठीक है? तूने और अतुल ने मिलकर क्लोरोफार्म से दीपक को बेहोश कर दिया, फिर फौती के लिए कॉल किया। वो सिम कार्ड चोरी का था। कहां से आया था वो अतुल ने बंदोबस्त किया था। दूसरे दिन तुम लोग जगह बताने वाले थे, पैसे लेकर दीपक को लौटाने वाले थे। फिर इस बीच ऐसा क्या हुआ कि तुम लोगों ने बच्चे को मार डाला? एक बात तो मेरे ध्यान से ही छूट गई थी। सुनील भैया, छोड़ दो मुझे, जाने दो। सुनील भैया, सुनील भैया, खोलो। सुनील भैया, खोलो, छोड़ दो मुझे। मुझे सब पता चल गया सुनील भैया, आप लोगों ने मुझे जानबूझकर यहाँ पे रखा है और मेरे पापा को कुछ नहीं हुआ है। और आपने अपने फ्रेंड को उस हैंकरचीफ में कुछ मुझे बेहोश करने के लिए लाने के लिए बोला है। क्या पता चल गया? इधर आओ। अरे डर क्यों रहे हो? इधर आओ ना, बैठो। देखो, आज शाम तक है ना तुम अपने मम्मी पापा के साथ होगे। अब बस शांति से इधर चुप करके बैठो, ठीक है? मेरे पापा मुझे ढूंढ ही लेंगे और मैं आपके बारे में उन्हें सब बता दूंगा। फिर देखना वो क्या करते हैं, छोड़ेंगे नहीं आप लोगों को।
सुनील, अभी के अभी इसके पापा को फोन कर, लोकेशन बता, पैसे ले लो और इसको वापस लौटा दे भाई। वे लग गई यार, अब पैसे भी नहीं मिलेंगे और हम इसे वापस भी नहीं लौटा सकते। मजाक मत कर यार, इसके बाप को फोन कर, पैसे ले और इसको वापस भेज दे भाई। उसके बाद क्या? तुझे क्या लगता है जिंदगी भर अपना मुंह बंद रखेगा? हाँ, अपने फैमिली को हमारे बारे में कभी नहीं बताएगा? भाई डफर हो गया क्या यहाँ से पागल आदमी? खोट तेरे प्लान में और मैं डफर? अरे यार, मैं कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल थोड़ी हूँ यार, मैं तो ये कैरेक्टर पहली बार प्ले कर रहा हूँ। छोटी मोटी गलती तो कभी ना कभी हो जाती है ना। छोटी मोटी गलतियां? इसे छोटी मोटी गलतियां कहता तू? यहाँ पे जान पे बनाई है, अब क्या करेंगे? अगर ये जिंदा रहा ना तो हम लोग मर जाएंगे। क्या बोल रहा है तू? हाँ, क्या बोल रहा तू? सुनील नहीं, सुनील पागल हो गया क्या यार? ऑल्टरनेटिव दे दे, बताना दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव। यार ये कहीं और ही जा रहा है यार। नहीं, ये कहीं और ही जा चुका है। यार बहुत भूख लगी है, खाने के लिए अंडा ब्रेड लेकर आना। सर, मैं उस बच्चे को नहीं जानती थी, मुझे तो मालूम भी नहीं था कि उन लोगों ने उसे मार डाला था। मुझे कुछ भी नहीं मालूम है सर, मुझे बस इतना मालूम है कि मुझे उस प्लान का हिस्सा नहीं बनना था। सुनील ने तो मुझे धमका कर रखा था। मैं इस कैरेक्टर को नहीं निभा पाया, मेरी स्टोरी फ्लॉप हो गई। फिल्मों में चाहे जो, लेकिन असल जिंदगी में जुर्म का सहारा लेकर जो कैरेक्टर बनता है उसकी कहानी हमेशा सुपर डुपर फ्लॉप होती है। और पता है ऐसी फिल्म की एंडिंग कहां होती है? या तो जेल में या फिर फांसी के फंदे पर। अगर तुझ में एक कैरेक्टर निभाने की हिम्मत होती ना, इंसानियत का कैरेक्टर, जिसकी इंसानियत भूले हुए रास्ते को वापस ट्रैक पर लाती है, तो तू दीपक को मारने के बजाय सरेंडर कर सकता था। लेकिन नहीं, तेरे अंदर जो एक्टर है ना, वो बेहद कमजोर है सुनील, जो सही और गलत के फर्क को नहीं समझता, जो पर्दे और असल जिंदगी के फर्क को नहीं समझता। ये सब क्या है बेटा? एक बच्चे को मार दिया सुनील। मुझे भगोड़े की तरह फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर वापस नहीं जाना था। मुझे चाहिए था सेकंड चांस, मेरे हक का सेकंड चांस। तो ऐसे लिया तूने सेकंड चांस? और किस तरह लेता? और क्या चाह रहा था मेरे पास? मुंबई वापस जाकर स्ट्रगल करना चाहता था। कौन देता मुझे पैसे? कौन सपोर्ट करता? आप। प्रिया बेटा, तुमसे उम्मीद नहीं थी हमें। इतना सब कुछ हो रहा था तुम्हारे साथ, हम दोनों को एक बार भी तुमने नहीं बताया। हर बार गुस्से से बात करती, फोन काट देती। हम सोचते टेंशन में होगी, परेशान नहीं करते बेचारी को। प्रिया, भरोसा था तुझ पर कि कुछ खुद के बल पर करेगी। वही तो करना चाहती थी मैं कब इस सब में फंस गई मुझे खुद ही पता नहीं चला।
सुनील ऐसा नहीं था। वो बहुत बहुत टैलेंटेड और हार्डवर्किंग था, मैं भी। लेकिन हम फेल हो गए मुंबई में। लौट आती ना घर। पापा, हम सेकंड चांस की प्लानिंग कर रहे थे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सुनील इस हद तक जाएगा। उसका कैरेक्टर पूरी तरह बदल गया है। शायद वही उसका असली कैरेक्टर हो जो तूने कभी देखा ही नहीं। सुनील राजपूत और अतुल विश्वकर्मा को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 363 के तहत किडनैपिंग के लिए और धारा 364A फिरौती के लिए अपहरण के तहत बुक किया गया है। फिलहाल दोनों जुडिशियल कस्टडी में हैं। इस केस में प्रिया की भूमिका को पुलिस ने सुनील के स्टेटमेंट्स के साथ मैच किया और पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि प्रिया को इस केस का आई विटनेस बनाया जाए। आप भले ही अपने संघर्ष में बार बार गिरो, आप बार बार उठकर उम्मीद का दामन पकड़े रह सकते हो और शायद तकदीर आपको कामयाबी की दहलीज पार करा दे, लेकिन जुर्म की मदद से कोई सपना साकार नहीं होता है और इंसान इस कदर गिरता है कि उसका दोबारा खड़े होना नामुमकिन हो जाता है। क्राइम नेवर नेवर पेस। हम सब जानते हैं कि जुर्म कितना व्यर्थ होता है, पर फिर भी दिन ब दिन जुर्म बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा क्यों है? आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख पूरे देश को। जय हिंद।